सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ भाग्यनगर के बारे में। भाग्यनगर के स्टॉक्स में आप देखेंगे ना, हमेशा मोमेंटम बना रहता है। कभी अपर सर्किट लगेगा, कभी तेज़ी हो जाएगा, कभी मंदी हो जाएगा, कभी ज़ोर से मूव करेगा। कहने का मतलब ये ऐसा स्टॉक्स है और उसमें देखेंगे ज़बरदस्त मोमेंटम बना रहता है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इसके रेवेन्यू और ऑपरेशंस में कैसा मोमेंटम बना है। नाम ही भाग्यनगर है कि या किसी का भाग्य भी बदलता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें इस क्वार्टर में 31/3/2026 की क्वार्टर के रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। मतलब कि कंपनी ऑपरेशंस से रेवेन्यू से कितना पैसा जनरेट कर रही है। यहाँ पे देखेंगे 67.21 लाख रुपीज़। ये आप डेटा देख लें, लाख में है, करोड़ में नहीं है। तो मतलब 67 लाख की बस कमाई की है इस क्वार्टर में। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ पे देखा गया है 74 लाख के आसपास की कमाई किया था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो इस बार का जो क्वार्टर रेवेन्यू था कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जब आप उसमें अदर इनकम को ऐड कर देते हो तो अदर इनकम को ऐड करने के बाद इस क्वार्टर में देखते हो 105 लाख के आसपास, मतलब कि 1,05,00,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर टोटल इनकम जनरेट करती है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे वहाँ पे 243, मतलब यहाँ पे देखेंगे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो अदर इनकम था इस बार का इस क्वार्टर का कम था और एज़ कम्पेयर टू पिछले साल का। ठीक है, तो कहने का मतलब देखा जाए इस बार का जो रिजल्ट हमें लग रहा है, जो भाग्यनगर का रेवेन्यू ऑपरेशंस वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईयर टू ईयर की बात करते हैं, 31/3/2026 की बात किया जाए ईयर टू ईयर में, तो यहाँ पे अदर इनकम अधिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, और रेवेन्यू ऑपरेशंस में देखेंगे आप 587 के आसपास है, मतलब 5,87,00,000 के आसपास है। वहीं 2025 की बात करें तो 25 में 5,87,00,000 के 27 लाख के आसपास है। मतलब पिछले साल की कंपैरिजन किया जाए और इस साल कंपैरिजन किया जाए तो इस बार का ईयर टू ईयर में थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम और तेज़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए, टैक्सेस की बात किया जाए, सब कुछ काट कूट लिया जाए और सब कुछ निकाल दिया जाए तो कंपनी के पास मेन इनकम कितना बचता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कंपनी का मेन इनकम कंपनी ने कितना जनरेट किया है उस पे हम नज़र डालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कंपनी ने पैसा कितना जनरेट किया है, कंपनी ने पैसा कितना अपने पास लेके आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का ये रहा आपका टोटल कंप्रेसिव इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये वाला सेक्शन आप नज़र डालिए तो यहाँ पे 11 लाख के आसपास कंपनी ने पैसा जनरेट किया, इनकम जनरेट किया है। वही हम पिछले क्वार्टर में देखेंगे 93 लाख के आसपास था, जो इस बार का बहुत कम है भाई, बहुत कम है। वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में 220, मतलब 2 करोड़ के आसपास का था। और 2025 की बात करें तो 2025 में 1,45,00,000 के आसपास था। मतलब कहने का मतलब आप यहाँ पे देखेंगे ईयर टू ईयर में तो डेटा कुछ समझ में आ भी रहा है। वहीं आप देखेंगे क्वार्टरली वाइज तो क्वार्टरली वाइज नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कहेंगे भाग्यनगर का विधाता क्या कहेगा, अब भाग्यनगर का शेयर स्टॉक्स में तेज़ी कैसे बनेगी। देखिए क्या है कि यहाँ पर रेवेन्यू ऑपरेशंस गिरता हुआ दिखाई दिया है तो हमें जो लगता है कंपनी के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं EPS का देखेंगे तो ये देखिए जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS भी होता है। ठीक है, तो इस बार की EPS देखेंगे 0.4 के आसपास था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 0.29 था। EPS भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब बात करते हैं ईयर टू ईयर में तो ईयर टू ईयर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप यहाँ पे देखेंगे ईयर टू ईयर नंबर ठीक है, क्वार्टरली वाइज नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू ऑपरेशंस भी गिरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाग्यनगर का भाग्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स में मे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।